तुलसीदास जी महाराज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले मंत्री जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस अधम की बात वो कहते हैं, वो लोग जो अधार्मिक हैं, अनैतिक हैं, जो जिसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, अगर उसे तुम विद्या दे दोगे, और विद्या भी कैसी, अक्षर ज्ञान की बात तुलसीदास जी महाराज नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं विद्या दोधारी तलवार की तरह है। अगर विवेकी इंसान न हो, अधार्मिक हो, भगवान में आस्था न रखता हो, अगर वो सही तरीके से अपने विद्या का इस्तेमाल करना नहीं जानता हो, कब करना कब नहीं करना, अगर उसके अंदर इतना विवेक नहीं हो, तो हो सकता है वो हानि कर डालेगा, वो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए पहले इंसान के ज्ञान को देख लो, उसके बाद से उसे शक्ति रूप में विद्या दो। जैसे भगवान श्री राम एक राजकुमार हैं, राजकुमार आ रहे हैं, ऋषि विश्वामित्र बुलाकर ला रहे हैं ताड़का के वध के लिए, लेकिन ऋषि विश्वामित्र पीछे पीछे चलते हैं और श्री राम एक राजकुमार को कहते हैं, हे राम, ये ताड़का सामने है जिसके पास हजारों हाथियों का बल है, अत्याचारी है और नाश करती है, हमारी तपस्या को भंग करती है। भगवान श्री राम इतने कोमल हृदय के कहते हैं, हे गुरुवर, मैं किसी स्त्री पे हथियार नहीं चला सकता, मैं किसी स्त्री पे वार नहीं कर सकता। तो गुरुवर कहते हैं, गुरु विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, ये मेरा आदेश है, और तुम्हारे पिता ने कहा था कि हे राम, अब ऋषिवर ही पिता तुल्य होंगे, उनका ही आदेश तुम्हारे लिए सर्वोपरि होगा, तो ये मेरा आदेश है कि इसका वध करो। श्री राम ने वध किया, ताड़का का वध किया, और ताड़का के वध के बाद जब आश्रम में आते हैं तो ऋषि विश्वामित्र सारे अस्त्र और शस्त्र जो खतरनाक थे, जो शक्तिशाली थे, सब सुपुर्द कर देते हैं श्री राम को। प्रश्न एक उठता है कि जब सारे अस्त्र और शस्त्र विश्वामित्र जी के पास था, तो पहले ही श्री राम को क्यों नहीं दे दिया? नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि परीक्षण कर रहे थे कि एकमात्र इंसान है, एक राजकुमार है सिर्फ, कि योग्यता है इन शक्तियों को धारण करने की। जब योग्यता दिखाई देगी, ताड़का के वध के साथ योग्यता श्री राम की गई थी, और जब योग्यता दिख गई थी, यानी अधम नहीं है ये धार्मिक है, ये शक्ति का उपयोग कैसे करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है, इसको पता है, तो खतरनाक हथियार रूपी विद्या हम इसको दे देंगे। और तब जाकर हैंडओवर कर दिया था विश्वामित्र जी ने। यही चीज लेकिन दुनिया में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। दुनिया में हमारे इस धरती के बुद्ध का ज्ञान आज पूरी दुनिया में फैल रहा है, और उनका जो ज्ञान से आधी दुनिया आच्छादित है, आधी दुनिया मान रही है बुद्ध की शिक्षा को। बुद्ध की शिक्षा भी जापान में जाती है और जापान के लोगों का कल्याण कर देती है। आज जापानीज जो होते हैं वो पूछते हैं कोई कि जापान इतना महान कैसा बना, तो लोग कहते हैं कि बुद्ध के कारण से महान बना, बुद्ध की शिक्षा के कारण से महान बना। लेकिन वहीं पे एक दूसरा वैज्ञानिक है विश्व में, आइंस्टीन जिसका नाम है। आइंस्टीन जर्मनी का वैज्ञानिक था। न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, अणु और परमाणु की एनर्जी का विज्ञान उसको पता चल चुका था कि अणु के इस्तेमाल से, परमाणु के इस्तेमाल से कैसे कैसी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी और शक्तिशाली चीज़ें की जा सकती है। तो जिस समय हिटलर का प्रकोप बढ़ा था, अत्याचार बढ़ा था, तो आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका में जाकर शरण लेता है, वो वैज्ञानिक शरण लेता है। और जब वहाँ वैज्ञानिक शरण लेता है तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन था। ट्रूमैन को पता चला, जब खबर मिली कि आइंस्टीन आया है जिसके पास न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी का विज्ञान है, ट्रूमैन उसको बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है और कहता है ये विज्ञान मुझे दे दो, ये ज्ञान मुझे दे दो। आइंस्टीन ने पूछा क्या करोगे आप इसका? तो मैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाऊंगा, बिजली पैदा करूंगा और उससे अमेरिका के लोगों का कल्याण करूंगा। ऐसी बातें वो करता है। आइंस्टीन बिना सोचे समझे, बिना जांच परख किए हुए, बिना ट्रूमैन को बेहतर तरीके से समझे बिना एटॉमिक एनर्जी का फॉर्मूला बता देता है। और जब उस फॉर्मूले को लेकर ट्रूमैन अपने पास रखता है तो उसी फॉर्मूले से वो एटम बॉम्ब तैयार करता है।
एटम बॉम्ब तैयार करता है और जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर एटम बॉम्ब गिरा देता है, जिसमें 1 सेकंड में ही लाखों लोग जलकर भस्म हो गए थे। और आज भी जापान के लोग, जापान के बच्चों की उत्पत्ति जो हो रही है, बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें अपाहिज बच्चे जन्म ले रहे हैं। यानी उस समय एक विद्या का दुरुपयोग हुआ था, नतीजा ये हो रहा है कि जापान के लोग आज भी उसको झेल रहे हैं। यही बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी को बात समझ में नहीं आ रही है कि बुद्ध भी एक ज्ञान फैलाते हैं विवेक का इस्तेमाल करके और जापान का कल्याण कर देते हैं, लेकिन आइंस्टीन जैसा ना समझ इंसान किसी कुपात्र को जब शिक्षा दे देता है और विद्या दे देता है तो उसी जापान का नाश कर डालता है। यानी अधार्मिक को, अनैतिक को, जिसके पास विद्या के सदुपयोग और दुरुपयोग का भेद नहीं पता है, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान दोधारी तलवार है। पहले पात्रता जांच कर लो, जैसे विश्वामित्र ने जांच किया था श्री राम का। जब जांच में, परख में एक विद्यार्थी उतर जाता है तो उसको जो विद्या देना है सब दे दो, क्योंकि धारण कर सकता है। आपके पास खिलौने की दुकान है, आपके पास खिलौने की दुकान है, आपका इकलौता बेटा है, आपको पता है ये सारी खिलौने की दुकान एक दिन आप उसी को दे दोगे, वही संभालेगा, लेकिन क्या 10 साल के बच्चे को खिलौने की दुकान दे दोगे आप? बाबूजी, गुरुवर, आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या 10 साल के बच्चे को खिलौने की दुकान दे दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि वो उसी खिलौने की दुकान में बेचेगा नहीं, खुद ही खेलना शुरू कर देगा और सारे खिलौने तोड़ डालेगा। लेकिन वही बच्चा जब 20 साल 25 साल का हो जाएगा, जब खिलौने का मोह भंग हो जाएगा, जब खिलौने की कीमत समझ में आ जाएगी, तो पूरी की पूरी दुकान आप दे दोगे, मालिक तो ही है। क्योंकि अब वो रक्षक है, वो भक्षक नहीं है। लेकिन 10 वर्ष का बच्चा अपने ही खिलौने की दुकान का भक्षक बन सकता है। यही बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, शिक्षा मंत्री जी निश्चित तौर से आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए हैं। अगर रियल विद्या प्राप्त किए होते गुरुजनों का, गुरुकुलों का, तो ये बात कभी नहीं कहते, इस मर्म को समझ जाते। और तुलसीदास जी के ग्रंथ पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो ग्रंथ किसका है? वो उस ग्रंथ में रहता कौन है? उस ग्रंथ में हमारी गुरु माता कह रही है हमारे राम रहते। आज हम अपने राम को जानते हैं तो किसके कारण से जान रहे हैं? उस तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस के कारण से जान रहे हैं। अगर तुलसीदास जी महाराज अवधि में उस रामचरितमानस का निर्माण और रचना उन्होंने नहीं किया होता, तो आज बताइए कितने लोग संस्कृत समझते और वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि के उस रामायण को समझ पाते? बड़ा मुश्किल था। सामान्य जनों की भाषा में तुलसीदास जी महाराज ने जब उस ग्रंथ की रचना, रामचरितमानस की रचना करते हैं, तो आज तुलसीदास जी महाराज के कारण ही हमारे राम ग्रंथ के रूप में घर घर में पहुंच चुके। ये उनका योगदान है, उन्होंने पहुंचाया राम को घर घर में। लेकिन जिस ग्रंथ ने राम को घर घर में पहुंचाया, इस धरती को राममय बनाया, उसी ग्रंथ के ऊपर जो शिक्षा मंत्री हैं वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे भारत के सनातन धर्म के लिए आघात है। आप करें राजनीति, लेकिन राजनीति के नाम पे जड़ों को मत काट दें, क्योंकि आने वाली वंशजें भी इन्हीं जड़ों के ऊपर नींव बनाकर अपनी इमारत करके खड़ी हो जाएगी।